اب हम उर्दू में हिंसों को लिखना शुरू कर रहे हैं। मैंने आपकी सहूलत के लिए साथ एक कॉलम में इंग्लिश में भी उस नंबर को लिख दिया है जो नंबर हमने अब उर्दू में लिखना है, ताकि आपको समझ आ जाए कि उर्दू में इंग्लिश के इस नंबर की जगह हम किस तरह नंबर लिखते हैं। इंग्लिश का जो ज़ीरो है वो तो आपने सीख लिया कि इस तरह लिखते हैं दायरे की शक्ल में, लेकिन उर्दू में जो ज़ीरो है वो एक नुक्ते की तरह होता है। जैसे उर्दू में हम बे का नुक्ता लगाते हैं, उर्दू में जो ज़ीरो है वो उसी तरह ही होता है, बिल्कुल एक नुक्ता होता है। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है। बाज़ स्टूडेंट उर्दू में भी ज़ीरो की जगह ऐसा इंग्लिश वाला ज़ीरो लिख देते हैं जो कि गलत होता है। आपने वहाँ इस तरह ज़ीरो लिखना है, यानी नुक्ते की शक्ल में। तो इसकी प्रैक्टिस आप यूँ करेंगे, पेंसिल से आपने बस छोटी सी ऐसी तिरछी लाइन लगानी है, ये ज़ीरो ही होगा। जैसे मैं बाहर लिख के दिखाता हूँ इस तरह, क्योंकि छोटे बच्चे तो पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा वो पेंसिल से इतना छोटा सा ही नुक्ता लगाएंगे। और बड़े स्टूडेंट इसको लिखने के लिए उर्दू वाला पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी निब कटी होती है, जैसा कि ये पेन है, ये देखें इसकी निब जो है ये कटी हुई है सामने से। और उर्दू में भी हमने यही इस्तेमाल किया था, तो अब चूँकि ये उर्दू की गिनती है, इसे भी आप इस पेन से लिख सकते हैं। तो इसके साथ लिखेंगे तो आप ज़ीरो यूँ लिखेंगे, इसके इस तरह जिस तरह हमने नुक्ता लगाया था उर्दू में। तो बहरहाल हम अब पेंसिल से लिखेंगे, आप इसके साथ भी लिख सकते हैं। उर्दू में हम इसको इस्तेमाल करना डिटेल में सीख चुके हैं। तो यहाँ अब छोटे बच्चे पेंसिल से यूँ बस छोटी छोटी लाइनें इनके अंदर लगाएंगे, इसको फिलअप नहीं करेंगे। अगर आप उर्दू वाले पेन से लिखेंगे तो फिर ये नुक्ता अपने आप फिलअप हो जाएगा, क्योंकि उसकी निब कटी हुई होती है और उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आखिर में खुद लिखना है। अब हम खाली बॉक्स में खुद लिखते हैं। तो छोटे बच्चे जो पेंसिल से लिखेंगे वो बस इतना सा निशान लगाएंगे, यही उर्दू में ज़ीरो है। इस तरह ये दायरा नहीं बनाएंगे, ये इंग्लिश का ज़ीरो है, उर्दू में इसे इस्तेमाल नहीं करते। इसके भी 4 पेजेस की एक्सरसाइज है। आप जब 4 पेजेस इसको लिख लेंगे तो उसके बाद आपने फिर उर्दू में एक लिखना सीखना है। अब है एक उर्दू में इस तरह लिखते हैं, तकरीबन ये अलिफ की तरह ही है। अलिफ में थोड़ा सा खम दे सकते हैं, लेकिन इसमें खम नहीं देना, बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर से नीचे लगानी है। इंग्लिश में 1 भी मैंने आपको यहाँ दोबारा लिख दिया है इस कॉलम में, ताकि आपके लिए नमूना रहे कि इंग्लिश के 1 और उर्दू के 1 में क्या फ़र्क है। तो इसे आपने यूँ ओवरराइट करना है, इसके ऊपर यूँ सीधी सीधी पेंसिल ऊपर से नीचे चलानी है। इसका भी छोटे बच्चे हाफ पेज करेंगे और बड़े बच्चे मुकम्मल पेज। और पेज मुकम्मल होने के बाद फिर आप खुद कोशिश करेंगे इसे लिखने की। यूँ इस तरह आपने खाली तमाम खानों में खुद लिखना है। उर्दू में 1 लिखने के बाद अब हम 2 सीखेंगे। इंग्लिश में 2 आप जानते हैं, हमने सीखा था ऐसा, इस तरह होता है। और उर्दू में जो 2 है वो इस तरह लिखेंगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से इस तरह, फिर ऊपर और फिर यहाँ से नीचे सीधी लाइन। ये है उर्दू में 2 लिखने का तरीका। ये मैं यहाँ भी आपको लिख देता हूँ, ये देखें यूँ और ऐसे। अब हम इसको यहाँ ओवरराइट भी कर लेते हैं। ये जिस तरह आपने करना है आपको समझा देता हूँ, इस तरह आपने इसके ऊपर लिखना है। फिर खाली बॉक्स में खुद भी लिखना है। पेज मुकम्मल करने के बाद ये होगा उर्दू का 2। तो 2 के बाद फिर हम 3 लिखेंगे। इंग्लिश में 3 इस तरह होता है, उर्दू में 3 ऐसे लिखा जाता है। इसके 3 दंदाने होते हैं। ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ये दूसरा दंदाना बनेगा, फिर ये तीसरा और फिर ये नीचे सीधी लाइन। इसे भी मैं अलग से लिख देता हूँ, ये देखें यूँ ऐसे। अब इसको ओवरराइट करते हैं, ये देखिए इस तरह। अब नीचे खाली बॉक्स में भी देखें, ये है तरीका उर्दू में 3 लिखने का। 3 के बाद अब हम उर्दू में 4 लिखेंगे। इंग्लिश में 4 ऐसे था और उर्दू में 4 जो है वो इस तरह होता है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ कर्व लाइन आएगी थोड़ी सी खामदार, फिर ऐसे दायरा सा बनाते हुए ऊपर जाना है, फिर बिल्कुल सीधी लाइन नीचे। ये देखें यहाँ यूँ और फिर ऐसे। ये है उर्दू का 4। अब हम इसे यहाँ एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं।
آپ نے بھی ایسے بالکل سلو لکھنا ہے. پھر آپ خود لکھتے ہیں. دیکھیں یہ ہے اردو کا 4 لکھنے کا طریقہ. اس کے بعد ہم اردو میں 5 لکھنا سیکھیں گے. انگلش میں 5 ہم سیکھ چکے ہیں، اس طرح ہوتا ہے. اب اردو میں 5 جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، ہم لیفٹ ٹو رائٹ تھوڑا سا نیچے آئیں گے اس طرح، یہاں سے ایسے، پھر واپس رائٹ ٹو لیفٹ جاتے ہوئے یہ ایک اندر اس کا دندانہ بنائیں گے، اور یعنی خم سا بنائیں گے، اور پھر دوبارہ نیچے آتے ہوئے رائٹ ٹو لیفٹ ہم واپس اوپر جائیں گے لیفٹ ٹو رائٹ، اور سٹارٹنگ پوائنٹ سے اس کو ملا دیں گے. اب میں آپ کو یہاں لکھ کے دکھاتا ہوں. دیکھیں یوں، اس طرح آپ نے 5 لکھنا ہے اردو میں. اب ہم یہاں اس کو لکھ کر دیکھتے ہیں. دیکھیں یوں، پھر ایسے یوں اوپر، پھر یہاں سے واپس، اور یوں. اس طرح آہستہ آہستہ آپ نے بھی لکھنا ہے. اب ہم اسے دوبارہ یہاں خود لکھتے ہیں. تو یہ ہے اردو کا 5. اردو کا 6. انگلش میں 6 ایسے تھا، اردو میں 6 اس طرح ہوتا ہے. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے یوں. یہ اردو میں جو ہم نے 2 سیکھا ہے اس کا الٹ ہے. اردو میں 2 ادھر سے ہم نے شروع کیا تھا، اور اردو میں جو 6 ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اس کی الٹی 2 کی الٹی سائڈ سے. اسے بھی اب ہم لکھ کر دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یوں، اس طرح یہ ہے 6 اردو کا. اب پہلے اسے اوور رائٹ کرتے ہیں. دیکھیں یوں، اور اس طرح. اس کے بعد ہم اسے اب خود لکھیں گے. یہ ہے اردو کا 6. اب ہے اردو کا 7. انگلش میں 7 ہم نے یوں لکھا تھا. اردو میں جو 7 ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. یہ ایک ترچھی لائن اوپر سے نیچے، پھر یہ لیفٹ ٹو رائٹ سیدھی لائن. دیکھیں یوں، اور پھر اس طرح. یہ ہے اردو کا 7. اب اس کی یہاں پریکٹس کرتے ہیں. یوں، پھر ایسے. اب اسے خود لکھتے ہیں. یہ ہے اردو کا 7. انگلش میں 8 ہم نے اس طرح لکھا تھا، اور اردو میں جو 8 ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، یعنی لیفٹ سائڈ سے ہم سٹارٹ کریں گے، اوپر جائیں گے، اور پھر اوپر سے نیچے رائٹ سائڈ پر آتے ہوئے یہاں تک آئیں گے. دیکھیں یوں. یہ ہے 8 اردو کا. یہاں بھی اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیں. یوں. اب اسے ہم خود بھی لکھ کے دیکھتے ہیں. یہ ہے اردو کا 8. اس کے بعد یہ آخری نمبر ہے اردو کی گنتی میں 9. انگلش میں 9 اس طرح ہم نے سیکھا تھا، اور اردو میں جو 9 ہے وہ اس طرح لکھیں گے. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا، اور اس طرح اس میں بھی دائرہ بناتے ہوئے سیدھا نیچے آ جائیں گے. تو اسے بھی دیکھیں یوں، ایسے. یہ تقریباً انگلش کے 9 کی طرح ہی اس کی شکل ہے. یہاں بھی اس کو لکھتے ہیں. دیکھیں یوں، اور اسے اب یہاں خود لکھتے ہیں خالی باکس میں. یہ ہے اردو میں 9 لکھنے کا طریقہ. تو یہاں ہمارے اردو کے جو ہندسے ہیں وہ بھی مکمل ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.